सोचिए एक ऐसी एजेंसी के बारे में जो परछाइयों में काम करती है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया भर की सरकारों में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोसाद की। तो चलिए आज हम इस रहस्यमयी संगठन की परतों को खोलते हैं, इसके इतिहास, इसके कुछ सबसे हैरत अंगेज कारनामों और हाँ, आज की दुनिया में इसकी क्या भूमिका है, इसको करीब से समझते हैं। मोसाद का एक अनौपचारिक नॉन ऑफिशियल मोटो है, धोखे से ही युद्ध करो। सुनने में काफी नाटकीय लगता है ना? पर यह सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये लाइन इस एजेंसी की पूरी फिलॉसफी को, इसके काम करने के तरीके को बयां करती है। ये उनके हर मिशन का आधार है। मतलब जीत हासिल करने के लिए कोई भी तरीका जायज है। तो इसका ऑफिशियल नाम क्या है? इसे कहते हैं खुफिया और विशेष अभियानों का संस्थान। अब इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। इसका मुख्य मकसद है इजराइल के दुश्मनों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, बहुत ही गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देना और हाँ, आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल लड़ाई लड़ना। अब देखिए, इजराइल की खुफिया दुनिया में काम बटा हुआ है। एक है शिनबेट, जो देश के अंदर की सुरक्षा देखती है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी। फिर है अमान, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करती है। लेकिन मोसाद का खेल का मैदान पूरी दुनिया है। इसका काम इजराइल की सरहदों के बाहर होता है। तो सवाल उठता है कि ये जो परछाइयों में काम करने वाली एजेंसी है, इसमें आखिर कितने लोग हैं? एक अंदाजे के मुताबिक करीब 7,000 लोग। जी हाँ, 7,000 कर्मचारी। यह आंकड़ा इसे अमेरिका की CIA या फिर ब्रिटेन की MI6 के लेवल पर ले आता है, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक। और इतने बड़े ग्लोबल ऑपरेशंस चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, है ना? मोसाद का सालाना बजट लगभग $2.73 बिलियन है। ये बहुत बड़ी रकम है और यही पैसा उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में सबसे आधुनिक तकनीक और अपने जासूसों के नेटवर्क का इस्तेमाल करने की ताकत देता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मोसाद क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। चलिए अब इस बेहद सीक्रेट संगठन के अंदर झांक कर देखते हैं, इसकी बनावट को समझते हैं। मोसाद कई अलग अलग डिवीजनों में बटा हुआ है और हर एक का अपना खास काम है। जैसे सोमेट, ये सबसे बड़ा डिवीजन है और इसका काम है दुनिया भर में जासूसों को भर्ती करना, उनका नेटवर्क बनाना। फिर आता है सिजेरिया, इसे आप मोसाद की एक्शन टीम कह सकते हैं, जो सबसे खतरनाक मिशन पर जाती है। और जाहिर है, इनके साथ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और उसे एनालाइज करने वाली टीमें भी होती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी सिजेरिया डिवीजन के अंदर एक और भी ज्यादा सीक्रेट यूनिट है, जिसका नाम है किडोन। किडोन का मतलब होता है संगीन, मतलब बायोनेट। और नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये मोसाद की सबसे घातक, सबसे खतरनाक टीम है। इसे सिर्फ और सिर्फ सबसे संवेदनशील मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टारगेटेड किलिंग्स। मोसाद के पास एक ऐसा हथियार है जो शायद ही किसी और एजेंसी के पास हो। ये है सयानिम नेटवर्क। अब ये सयानिम कौन है? ये दुनिया भर में फैले हुए यहूदी वॉलंटियर्स हैं जो मोसाद के एजेंटों को ज़रूरत पड़ने पर चुपचाप मदद करते हैं। मान लीजिए एक सेफ हाउस चाहिए या एक गाड़ी या कोई और ज़रूरी चीज़। ये लोग सैलरी पर काम करने वाले जासूस नहीं हैं, बल्कि ये विचारधारा से जुड़े लोग हैं। और यही नेटवर्क मोसाद को एक ज़बरदस्त ग्लोबल एज देता है। तो मोसाद का इतना नाम, इतनी शोहरत या कहें कि इतनी बदनामी आखिर बनी कैसे? ये बनी है उन साहसी और कई बार तो बेहद दुस्साहसी मिशनों से, जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। जरा सोच कर देखिए, साल 1960 अर्जेंटीना की सड़कों से एक खतरनाक नाजी अपराधी एडोल्फ आइचमैन को किडनैप कर लिया जाता है। या फिर 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में हुए कत्लेआम के बाद उसके जिम्मेदार लोगों को सालों तक दुनिया के कोने कोने में ढूंढकर खत्म करना। और अगर हम आज के जमाने की बात करें तो 2010 का स्टक्सनेट साइबर अटैक, जिसने एक भी गोली चलाए बिना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया। ये मोसाद की लेगेसी के बस कुछ पन्ने हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है। 21वीं सदी का युद्ध वो पुराने युद्धों जैसा नहीं है। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं होती, अब कीबोर्ड, मैलवेयर और सैटेलाइट्स भी हथियार हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मॉडर्न शैडो वॉर में, इस नए दौर के छाया युद्ध में मोसाद के टारगेट्स क्या हैं। आज की तारीख में मोसाद का सबसे बड़ा, सबसे अहम टारगेट है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन लगातार उसके रडार पर रहते हैं।
इन्हें इजराइल अपने सुरक्षा के लिए या कहें कि अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। और ईरान के खिलाफ मोसाद की स्ट्रैटेजी कोई आम जंग जैसी नहीं है। ये एक मल्टी प्रोंग शैडो वॉर है, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई। इसमें शामिल हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रहस्यमयी हत्याएं, और तो और ईरान के अंदर ही विरोध और तोड़फोड़ को बढ़ावा देना। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण हमें राइजिंग लायन युद्ध के दौरान देखने को मिला। हुआ ये कि हवाई हमले शुरू होने से ठीक पहले मुसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर घुसे और उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही नाकाम कर दिया। नतीजा, दुश्मन को पता ही नहीं चला कि हमला कहाँ से हो रहा है। ये उनकी जमीन पर घुसकर काम करने की काबिलियत को दिखाता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मोसाद की कामयाबियों की इन कहानियों के पीछे एक स्याह पक्ष भी है, विवादों का, नाकामियों का और कुछ बहुत ही गहरे नैतिक सवालों का। एक ऐसी दुनिया जहां नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ के बीच की लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है। देखिए, एक तरफ तो आइचमैन को पकड़ने जैसी ऐतिहासिक कामयाबी है, तो दूसरी तरफ 1973 का लिलेहैमर अफेयर भी है, जहां गलत पहचान की वजह से एक बेगुनाह वेटर को मार दिया गया। या फिर 2010 का दुबई पासपोर्ट स्कैंडल, जिसमें जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए एजेंट्स पकड़े गए और जिसने एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक संकट खड़ा कर दिया था। तो मुसाद पर हमेशा से कुछ गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जैसे दूसरे देशों की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का उल्लंघन करना, बिना किसी मुकदमे की टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देना, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना। और इन सब कामों की वजह से इजराइल को कई बार इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि वो ये सब क्यों करते हैं? इजराइल की तरफ से इसका जवाब हमेशा एक ही होता है, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। उनका तर्क ये है कि वो किसी खतरे के बड़ा होने का इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले कि खतरा उन तक पहुंचे, वो उसे खत्म कर देना चाहते हैं। इसी को प्रीएम्प्टिव एक्शन कहते हैं। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ते हैं कि आखिर नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए। मोसाद की पूरी कहानी, उसके सारे ऑपरेशंस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं, और शायद इसका कोई आसान जवाब है ही नहीं।